बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 7 पे, लिस्ट्स एंड टपल्स के बारे में। इस चैप्टर में हमने मुतअद्दिद स्किल्स देखे हैं जिसमें हमने लिस्ट और टपल क्रिएट करना, फिर एक किसी एग्जिस्टिंग लिस्ट और टपल से कोई दूसरा लिस्ट और टपल क्रिएट करना, और इसके अलावा जो इनसे रेलिवेंट बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं लिस्ट्स के, टपल्स के ऑपरेशंस वगैरह हैं, उस पर हमने बात की। कैसे लिस्ट या टपल जब फंक्शन में किसी में पास किया जाता है तो वहाँ पे क्या बिहेवियर आता है। तो इस तरह के मुतअद्दिद टॉपिक्स हमने देखे। अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज पे, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज है, राइट अ स्निपेट फॉर टू क्रिएट अ लिस्ट विद द एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स के साथ एक लिस्ट क्रिएट करनी है। तो उसमें ये काफ़ी सिंपल सा काम है, तो इसमें हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जस्ट जो एलिमेंट्स हमने लिस्ट में रखने हैं, लिस्ट का नाम मैं ए रख लेता हूँ। ए लिस्ट का नाम है, इसके अंदर एलिमेंट्स हम लिख देते हैं। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अगर हम इसे प्रिंट करना चाहें, प्रिंट ए, तो इस तरह से हम लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिमांड ये कि प्रिंट द डेटा टाइप। इसकी डेटा टाइप क्या है? चेंज एनी टू एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट एंड प्रिंट द रिजल्ट। तो इसकी जो डेटा टाइप है, तो एक तरीका ये होता है हम टाइप फंक्शन यूज़ करेंगे और उसमें ए पास करेंगे। इस सारी चीज़ को हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो इसका आंसर आ गया है कि ये एक लिस्ट है। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम प्रिंट करवाएँ कि इसके डेटा की टाइप क्या है, डी टाइप। आई थिंक ये फंक्शन इसमें एग्ज़िस्ट नहीं करता। ए डॉट डी टाइप, ए डॉट डी टाइप। ये चीज़ें बाज़ औक़ात हमें भूलती हैं क्योंकि हमने वो उसमें पैंडास की जो है वो ल ज सीरीज़ डेटा फ्रेम पे भी काम कर रहे होते हैं, नमपाई एनडी अरेज़ पे काम कर रहे होते हैं। तो बाज़ फंक्शन ऐसे हैं जो कि उन पे चलते हैं, नमपाई के फंक्शंस हैं या डेटा फ्रेम्स के पांडास के फंक्शन हैं, नमपाई लाइब्रेरी के फंक्शन हैं, लेकिन पाइथन में मौजूद नहीं हैं, तो वो लिस्ट या टपल्स पे काम नहीं करते। बहरहाल जो डेटा टाइप है, हमने ए की टाइप पूछी कि ए क्या चीज़ है, तो ए बेसिकली एक लिस्ट है, तो उसने बता दिया कि ये ऑब्जेक्ट ए क्लास लिस्ट से बिलॉन्ग करता है। तो इसे हम उड़ा देते हैं फिलहाल। अच्छा, इसके बाद है कि चेंज एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट एंड प्रिंट। तो 2 एलिमेंट चेंज करें, तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें करते हैं ए का तीसरा एलिमेंट, ई का तीसरा एलिमेंट नंबर, उसका इंडेक्स 2 होगा। दैट इज़ इक्वल टू, हम उसे कह देते हैं कि वो 88 है। और ए का हम प्योर एलिमेंट, सपोज़ ये इंडेक्स 0 है, 1, 2, 3, 4, 4 भी हम चेंज कर देते हैं, यानी 5वां एलिमेंट, इसको हम कर देते हैं 1000। इसके बाद हम ये एग्ज़ीक्यूट कर लिया, ये चेंज अगर हो चुकी है, अब हम चेंज देखना चाहते हैं, तो पूरी लिस्ट हम दोबारा प्रिंट कर लेते हैं इस काम के लिए। तो ये जब हमने प्रिंट की है इसमें, तो अब की बार जो लिस्ट आई है वो अपडेटेड है। ये तीसरा एलिमेंट और 5वां एलिमेंट अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट? ये जो स्निपेट मौजूद है, इसकी आउटपुट क्या है? इसकी हम आउटपुट देख लेते हैं। जी, ये स्निपेट है। एक सिंपल तरीका तो ये कि आपने लिखा और ये प्रेस कर दिया तो आउटपुट आ गई। लेकिन हमें इसे डिस्क्राइब करना चाहिए क्या चीज़ है। ए लिस्ट आ गई है, 4 एलिमेंट्स की है, बी लिस्ट है, 5 एलिमेंट्स की है, दोनों में मिक्स एलिमेंट्स हैं, इंटीजर टाइप के भी हैं, फ्लोट भी है, स्ट्रिंग भी है। जब ए प्लस बी किया, तो इससे ये हुआ कि एक तीसरी लिस्ट सी क्रिएट हुई है, हमने वो सी प्रिंट करवा दी है, ठीक है? और इसके बाद हमने ये किया कि ए बी सम किया और आगे लिस्ट की फरमाइश कर दी और सम फंक्शन यूज़ किया, ए बी एज़ अ टपल दिया, टपल में 2 लिस्टें प्रोवाइड कर दी हैं, जिनको सम करना है, इकट्ठा करना है, तो C1 से भी वही आंसर आया। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं इसमें, अगर से यहाँ डिमांड तो नहीं है, हम देखते हैं कि ये हैं क्या कुछ? हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करवाते हैं आईडी ऑफ ए।
ए की आईडी प्रिंट करवाते हैं, फिर हम चलें बी की आईडी प्रिंट करवाते हैं, फिर हम सी की आईडी प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे, आईडी ऑफ सी। अगर हम चाहें तो जहाँ जुमला भी लिख सकते हैं, सी की आईडी करें जी, हम इस तरह रोमन उर्दू में लिख देते हैं। ये बताने का एक मकसद ये भी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी अपनी चॉइस है। और ये C1 की आईडी, ये C1 कर दें, और यहाँ C1 लिखना ज़रूरी नहीं है, जो मर्ज़ी आप लिख दें, जुमला। अब अगर हम इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं तो यहाँ हमसे कोई मिस्टेक हुई है। हाँ जी, ये मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ हमने कॉमा नहीं लगाया। अब देखें क्या कह रही है, परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा। उसने बताया भी है, हम वाक़ई कॉमा भूल गए थे, हम कॉमा लगा लेते हैं, और अब ये होपफुली ठीक हो चुका है। जी। तो अब देखें ज़रा, ये पहले 2 आंसर तो वही आ गए, इस प्रिंट सी और प्रिंट C1 की वजह से दोनों लिस्ट प्रिंट प्रिंट हो गई हैं। एक ये हमने आईडी पूछी कि ए कोई और ऑब्जेक्ट है, बी कोई और ऑब्जेक्ट है, यानी 2 लिस्ट थी, अलग-अलग लिस्ट ऑब्वियसली, तो दोनों के जो रेफरेंसेस होंगे उनकी आईडी प्रिंट करवाएँगे तो डिफरेंट आएगी। फिर जब हमने सी किया, तो सी भी एक डिफरेंट आई है, और ये जो नेक्स्ट है C11 भी, ये भी एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ गया। तो इससे बेसिकली क्या हुआ है कि 4 ऑब्जेक्ट्स बन गए हैं, ए, बी, सी और C1। सी और C1 जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए हमने ए और बी को कॉन्कैटिनेट किया है। इस लाइन नंबर 8 में भी कॉन्कैटिनेशन हो रही है, और लाइन नंबर 9 में भी कॉन्कैटिनेशन हो रही है। 2 बार अलग-अलग कॉन्कैटिनेशंस हो रही हैं, तो जो उनसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, उनके जो आईडीज़ हैं वो भी डिफरेंट आई हैं। ये हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया छोटा-सा। नेक्स्ट चलते हैं, 7.3 एक्सरसाइज, यूज़ अपेंड मेथड टू स्पेसिफाई द थर्ड एलिमेंट ऑफ लिस्ट बी एट द एंड ऑफ लिस्ट ए। जी, तो फरमाइश ये है कि लिस्ट ए के आखिर में, आखिरी हिस्से में अपेंड कर दें। अब ए और बी ये नए आ चुके हैं, मतलब अगर वैल्यू सेम है तो सेम आ जाएंगे, अदरवाइज चेंज हो जाएंगे। वेल, ए और बी ये नए 2 आ चुके हैं, हमारे पास 2 लिस्ट्स आ चुकी हैं। अपेंड मेथड यूज करें टू स्पेसिफाई द थर्ड एलिमेंट ऑफ लिस्ट बी एट द एंड ऑफ लिस्ट ए। अपेंड करना है बेसिकली, तो ए में अपेंडिंग करनी है, तो हम ए डॉट अपेंड कर देंगे, ठीक है। और इसको जो आर्गुमेंट पास करेंगे, वो बी का थर्ड एलिमेंट है, तो बी2 आ जाएगा, ये बी2 आ गया। और उसके बाद हम इसे प्रिंट ए भी करवा लेते हैं। तो इससे ये हुआ कि पहली लाइन नंबर 10 की वजह से लिस्ट में जो है वो तब्दीली आ चुकी है ए वाली लिस्ट में, और उसके बाद प्रिंट ए किया तो ये नई लिस्ट प्रिंट हो गई है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ दोबारा में चेक कर लेना चाहिए अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर हम आईडी प्रिंट करवाएं ए की इस मौके पे, यानी यहाँ पे प्रिंट करवा लें अपेंडिंग से पहले और अपेंडिंग के बाद। अब जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो नोट करें कि जो आईडी है ए की, वो ये 120 वाली आ गई है। उसके बाद ये हमने ए में चेंजिंग कर दी है, बल्कि अगर हम पहले भी ए देखना चाहें, यहाँ से पहले ए देखना चाहिए, देखिए यहाँ हम प्रिंट कर देते हैं इस तरह से ए, और उसके बाद हमने ये से ऐसे किया, तो ये अब ये लिस्ट क्रिएट हो गई है 6, 7, सी और 9.8। ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई है। इसकी हमने आईडी पूछी है, तो ये 384 वाली आईडी है। यानी इसका जो फिलहाल जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस नंबर है, ये आ चुका है 384 वाला। उसके बाद हमने इसमें की अपेंडिंग, उसमें बी का थर्ड एलिमेंट हमने उसकी कॉपी अपेंड कर दी ए में। उसके बाद जब ए प्रिंट करवाया, तो ए में ऑब्वियसली अपेंडिंग के बाद इजाफा हो चुका है। ए का तीसरा एलिमेंट ये 8 था, 8